सैयद मोहम्मद अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने देखने वालों को बता दें कि ब्राह्मोस साइट को नुकसान पहुंचाने के बाद पाक फौज ने उधमपुर में एक एयर बेस को तबाह कर दिया है, जबकि पठानकोट में भी एयरफील्ड को निशाना बनाया गया है। DGISPR की जानिब से आज वाज़े तौर पर कहा गया था कि हमें प्रोवोक ना किया जाए, वरना दुनिया देखेगी जो हम भारत के साथ करेंगे। और अब पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। ना सिर्फ ब्राह्मोस साइट को नुकसान पहुंचाया गया है, बल्कि भारत की उधमपुर की एयरबेस को भी तबाह कर दिया गया और पठानकोट की एयरफील्ड को भी टारगेट करके तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। पाक फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। आपको इस बारे में बता दें कि ब्राह्मोस साइट को नुकसान पहुंचाया गया है, जो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है, जिसके बाद उधमपुर में एयरबेस को टारगेट किया गया है और मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, जबकि पठानकोट में भी एयरफील्ड को टारगेट किया गया और उसे भी तबाह कर दिया गया है। वाज़ेह किया गया था गुज़िश्ता 3 दिनों से पाकिस्तान सब्र का जो है वो मुज़ाहिरा कर रहा था और अब पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जवाबी कार्रवाई और ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है, जिसे बुनियानुम मरसूस का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार। कुरान करीम की सूरह सफ की आयत नंबर 4 से इन अल्फाज को लिया गया है। अब भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली, जो दिफाई तज्जियाकार हैं। मोहम्मद अली साहब, उधमपुर में टारगेट किया गया, पठानकोट में टारगेट किया गया, ब्राह्मोस साइट को नुकसान पहुंचा दिया गया, भारत अब किसी काम का रहा नहीं। जी बिल्कुल, देखें, इससे 2-3 बातें जो अहम तरीन हैं मैं आपके सामने रखता हूं। पहली बात तो ये है कि भारत ने जिस अंदाज में गैर मोहतात तरीके से आज डिलिबरेटली अलसुब पाकिस्तान के एयरबेसिस पर हमला किया, जिसमें शोरकोट एयरबेस, जिसको रफीकी भी कहा जाता है, और चकलाला एयरबेस के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी एसेट को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन चूंकि ये इरादी तौर पे डिलिबरेट एक एक्शन था, इसकी वजह से हमारे लिए जरूरी हो गया कि मौसर बरवक्त और जवाबी कार्रवाई करें। इसलिए आपने देखा भारत ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं अपने एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें रशियन S-400 सिस्टम भी है, बाराक 8 जो उन्होंने इसराइल से लिया है वो भी है, और इसके अलावा उन्होंने आकाश सरफेस वेपन सिस्टम भी डेवलप किया है। तो उन सब की मौजूदगी के बावजूद हमारे जो मिसाइल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम उनके फजाई डिफेंस के निज़ाम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिफीट करते हुए अपने हदफ तक कामयाबी से पहुंचे हैं और उनको तबाह कर दिया है। देखिए, और ये बिल्कुल लीगल UN चार्टर के मुताबिक, आलमी कवानीन के मुताबिक और हमारे राइट ऑफ डिफेंस के मुताबिक हमने टारगेट का चुनाव किया है। उन्होंने हमारे चकलाला और शोरकोट एयरबेस को निशाना बनाया, तो हम चंद मिनटों के अंदर उनके 2 बड़े एयरबेसेस जो हैं, उधमपुर एयरबेस और पठानकोट एयरबेस को तबाह कर दिया है। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये पठानकोट एयरबेस वही एयरबेस है जो कि 1965 की जंग में हमारी पाक फजाइया ने 6 सितंबर के दिन स्क्वाड्रन लीडर सैयद सज्जाद हैदर की क़यादत में उसको तबाह किया था। तो मैं आपको आज ये याद दहानी कराना चाहता हूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज ने तारीख को दोबारा दोहराया है। सैयद मोहम्मद अली साहब, शायद ये भूल गए थे, शायद ये खता कलामी की माजरत, शायद ये भूल गए थे कि ये 1965 भी नहीं, 1971 भी नहीं, ये साल 2025 है, हाई टेक जमाना है, न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान के साथ